तो एक बस स्टैंड के निर्माण होते ही चहल पहल बढ़ाने, छोटे दुकानदारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकानों को निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया गया था, लेकिन इस दुकान की नीलामी और आवंटन के निर्माण के साथ ही विवादों में घिरी रही है। जहां पर अब दुकानों में कब्जा हो गया है, तो वहीं इसे खाली कराने की प्रक्रिया जारी। एक विस्तार न्यूज से की इस खास रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण साल 2020 में कराया गया था। इसके बाद उसे विकसित करने के उद्देश्य छोटे व्यापारियों को रोजगार मुक्त कराने के उसके सबल बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के 54 दुकानों का निर्माण कराया गया था। इसको लेकर विवाद का सिलसिला चलता आ रहा, जहां नगर पालिका शुरुआत में दुकान बंद किया था, उसके बाद प्रशासनिक दखलंदाजी के बाद निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर राजनीति में हावी हो गई थी और आरोप लगे थे कि लॉटरी सिस्टम भ्रष्टाचार हुआ है। अपने करीबियों को दुकानें आवंटित की गई। क्या कुछ मामला था और आप लोग दुकान क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको दुकान मिले। हम यहाँ शुरू से दुकान कर रहे हैं, ठेला में अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो दुकान हम लोग को मिल जाए, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम खरीद सकें, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको दुकान मिल जाए। क्या कुछ बातें आ रही थी कि आप लोग आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ बातें थी, क्या मजबूरी? अगर नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। हमारे 3 ठे बच्चे हैं, उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? तो अभी आप लोग को दुकान खोलने के लिए क्यों बोला है, क्या मामला है पूरा? हमको दुकान खोलने के लिए तो कोई नहीं बोला, हम तो अपने से ही खोले हैं। आपको दुकान मिल गया? हाँ जी, मिल गया है मेरे को। किसके द्वारा? अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला ना? अध्यक्ष के द्वारा मिला है। मेरा नाम मनोज प्रसाद सोनी। ये जो दुकान के मामले चले, क्या कुछ मामला है पूरा और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, दुकान में हम लोग यही चाहते हैं, जब से बस स्टैंड यहाँ चालू हुआ, हम लोग किस स्थिति से यहाँ पर गुजारा किए, 8-10 दुकानदार जो हैं अभी भी पूछ लिया जाए। ना हम लोग कभी शेड में गए, हम लोग बारिश में भी दुकान लगा करके अपना जीवन। इसके बाद मामला आया था कि सभी कोई 50-50 हजार रुपया दीजिए, तो भाई सबको तो देने लायक नहीं थे। अब क्या क्या मामला हुआ, उसी में स्टे लग गया था। अभी ये दुकान मिला है, आप लोगों को कैसे खुशी लगी? खुशी तो लग रही है, लेकिन इसमें भी अभी हम लोग को कम से कम लिखित मिल जाए, तब हम लोग को भरोसा होगा। मामला चल रहा है, क्या कुछ मामला है और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पे, सभी बहुत परेशान लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बस स्टैंड में देखिए कि एक इंसान रात को आपको नहीं मिलता। आज ये सब दुकानें खुलने के बाद कम से कम चहल पहल रहेगा। आज यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, लोग आते हैं, सुरक्षित तो हैं। और एकांत से यहाँ पे जो कंडीशन था ना, साफ सफाई का तो मैटर अलग ही है, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है ना, वो एक अच्छा हो गया और गरीबों का उद्धार हो रहा है यहाँ। अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत उपकार है। हम तो बस अध्यक्ष महोदय का उपकार मानेंगे कि सारे गरीबों को कम से कम जीवन यापन करने का व्यवस्था दे। कुछ बातें आ रही थी कि आप लोगों के द्वारा दुकान अगर नहीं मिलता है, परेशानी में आप लोग दे रहे हैं, तो आप बात करेंगे, क्या कुछ बातें? वो तो हम लोग लिखित में दे चुके हैं पहले से कि हम लोग आत्महत्या करेंगे अगर दुकान हमको नहीं मिलेगा। दुकान हमको चाहिए। स्थानीय निवासी यहीं पे जी मर रहे हैं और हम लोग यहाँ इसी वार्ड के लोग हैं, और इनको अगर दुकान नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? मरेंगे नहीं तो सुसाइड क्या करेंगे? सर, बस स्टैंड की दुकान नीलामी के संबंध में क्या कुछ टीम गठित की गई थी, क्या कुछ जांच आया और क्या कुछ फैसला? सूरजपुर हाईटेक बस स्टैंड की दुकान आवंटन को लेकर एक शिकायत कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर महोदय ने एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम के द्वारा हम लोग अभी जांच कर लिए हैं, पंचनामा बना के आए हैं, प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को सौंप देंगे। और उसमें कुछ अनियमितता देखी गई है कि 54 दुकानों में से दुकान की प्रक्रिया, आवंटन की प्रक्रिया को फुलफिल और पूरा पूर्णतः आवंटन की प्रक्रिया को पालन नहीं किया जाना प्राइमा फेसी पाया गया है। अब इसमें सभी पक्षों को सुना जाकर और पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाकर एक युक्त रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। हाँ, ये जो दुकान बनी है, दुकान में कब्जा किया है, क्या कुछ मामला है पूरा? मामला ये है कि स्थानीय यहाँ बहुत वर्षों से लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी में जी रहे हैं, और लोगों को उम्मीद था कि यहाँ पर बस स्टैंड बनना है तो हम लोगों को जीने खाने का मौका मिलेगा। इसी तारतम्य में लोगों को वर्षों से इंतजार रहा, तो माननीय अध्यक्ष जी
के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है कि इनको दिया जाए। जिस अभी देख लीजिए, अब लग रहा है कि बस स्टैंड आबाद होगा, आबाद हो गया है। अब लोगों के चेहरे पे खुशी देख लीजिए। अब कोई यहाँ अपराध तरफ नहीं जाएगा, सब अच्छे से दुकान के जियो का पार्किंग करेंगे लोग। ये अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने इस तरह का विचार रखा और ख्याल रखे गरीब तबके सबका। हम आभार हैं उनके प्रति। अब पहले रोक लगी हुई थी, क्या कुछ बातें थी? पहले जो रोक लगी थी, जो पहले स्टे जो भी लगा हुआ था, जो नीलामी और लॉटरी सिस्टम था, वो रद्द हो गया है। वो सब रद्द किया गया हुआ है। अब ये दुकान खुल जाएंगे। अब देखिए रौनक बढ़ गया यहाँ का। अब उधर भी दुकान खुल जाएंगे तो चलने लगे, सब कोई जीने खाने लग जाएंगे। अब किसके द्वारा दुकान खोला जा रहा है? ये अध्यक्ष महोदय द्वारा मतलब पुनर्स्थापित किया गया है। ये दुकान किसको आवंटन हुई है, कौन लोग खोल रहे ये गरीब लोग खोल रहे हैं, जो यहाँ के जितने भी देख लीजिए, जो झुग्गी झोपड़ी वाले जितने भी स्थानीय लोगों को मौका दिया जा रहा है इसमें। और बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले अगर आज दुकान नहीं मिलता तो इसमें आत्मदाह भी करने के लिए लोग तैयार हैं। हाँ, तो इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, जो भी नगर पंचायत सूरजपुर के द्वारा जो दुकान बनाया गया था, इसमें लगातार भ्रष्टाचारी इन्होंने कर रहे थे इनके अध्यक्ष के द्वारा। निश्चित है हम सभी दुकानों को निरस्त करने के लिए एक कलेक्टर साहब से और हमारे नगर प्रशासन के मंत्री से भी आग्रह किए थे और वो सारी दुकानें निरस्त हो गई थी। अभी फिर पता चल रहा है कि बिना नगर पंचायत के सीएमओ के ना रहते हुए भी और उनके कोई भी कर्मचारी नहीं थे वहाँ पर, और ये अपने दमदारी पर जिलाध्यक्ष इस नगर के अध्यक्ष एकरे अग्रवाल जी के द्वारा मनमानी रूप से दुकान का बंटन जो किए हैं, निश्चित है हम उसको निरस्त करवाएंगे और फिर से नया तरीके से जो वास्तव में जिस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हम उसको